अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ख़ुद कुछ नहीं बताऊंगा, आज मैं कुछ सुनवाना चाहता हूं। ज़रा आप गौर से सुनिएगा और ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि सियासत कितनी गंदी चल रही है और कितनी गहराई तक है। आपको इसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लग सकता। आप ज़रा सुने और ख़ुद फैसला करें। ये बात हम आपको बता देते हैं कि मैकडॉनल्ड्स के ऊपर ढेर सारा हंगामा पूरी दुनिया में। ये बात तो आपको मालूम होगी। चंद चीजें हमें ये पता चलते हैं कि मैकडॉनल्ड्स 50% डिस्काउंट में दिया, मैकडॉनल्ड्स फ्री मील्स दे रहा था इजरायलियों को। ये चीज आप हर जगह सोशल मीडिया पे देखे होंगे। इसी के साथ पूरे वर्ल्ड में बॉयकॉट ऑफ मैकडॉनल्ड्स के चर्चे चलाए गए और हमें यह देखने को मिला कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और आर्टिकल पब्लिशर्स ये बता रहे थे कि भाई मैकडॉनल्ड्स वाला ये हरकत नहीं किया, वो जो फ्रेंचाइजी का ओनर था मैकडॉनल्ड्स का इजराइल में, उन्हें उसके सोल्जर्स को जो है होम कंट्री में वैसा बांट दिया। मैकडॉनल्ड्स खुद की तरफ से नहीं करा, मतलब नाम किसी और का, दुकान उसकी थी तो वो बंदा उतने पैसों में उतने डिस्काउंट में जो है इजरायली ऑफिसर्स को दे रहा था। अब ये डैमेज तो हो गया मैकडॉनल्ड्स को, तो क्या करते ये लोग, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के मैकडॉनल्ड्स ने डोनेट किया 2 मिलियन रियाल, जो कि तकरीबन $5 लाख के करीब है, और ये एड गया गाजा को। इजराइल में फ्रेंचाइजी सोल्जर्स को दे रहा है, सऊदी अरब का फ्रेंचाइजी फलस्तीन को दे रहा है। एक आपको बात बता दे भाई, खाने की किसकी पड़ी हुई है, उनका घर जा रहा, जिंदा लाशें जा रही, हॉस्पिटल्स को बर्बाद कर दे रहे। आपको हैरानी की बात बता दे कि इजराइल वार्निंग दे रहा था चंद दिनों से कि छोड़ दो शहर के अंदर नहीं रहना, हम बम्बार्डमेंट करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मूव टुवर्ड्स द साउथ, मूव टुवर्ड्स द साउथ। ये आप देखे होंगे ना न्यूज। जैसा ही पूरा कारवान लोगों का जा रहा था और कई सारे वीडियोस आप देखेंगे कि साउथ की तरफ जब ये सिविलियंस जा रहे हैं तो ये कैडर को ये बॉम्ब डाल के ब्लास्ट करके लोगों को मार रहा है। क्या कर रहे हैं ये लोग? यहाँ तो कोई मिलिटेंट नहीं था, यहाँ पे कोई हमास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आम सिविलियंस जो रोड से शहर छोड़ रहे हैं, क्योंकि इजराइल चाह रहा ही कि होल एंड सोल फलस्तीनी लोग वो जगह से चले जाए और वो कंप्लीटली उस जगह को कब्जा कर ले। तो सिविलियंस जा भी रहे तो वो सिविलियंस को मार रहा है। और ये फेक बात नहीं है, आप चीज अल जजीरा पे देख सकते हैं आप, क्योंकि बाकी के जितने भी जाने माने लोग है ना, उसके अंदर ये यहूदियों के पैसे लगे हुए हैं। और अफसोस की बात ये है, सिर्फ एक मैकडॉनल्ड्स से इनको कुछ नहीं होने वाला है। 90% ऑफ बेबी प्रोडक्ट्स, 90% ऑफ विमेन प्रोडक्ट्स इनके ये ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ओन करते हैं। अगर आपको बताने बैठा ना मैं, ऐसी लिस्ट आ जाएंगी जिसमें आप परेशान रहेंगे भाई कि हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना। इसलिए लोकल गुड्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहिए आप लोग। तो ये अरब स्टेट्स कहां से मुंह खोलेंगे? लाखों करोड़ों का तो इनका बिजनेस चल रहा है इजराइल के साथ। ये कहां से आवाज उठाएंगे, ये कहां से रोकेंगे? इतने सब चीजें चल रहे हैं दुनिया में और ये कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा है। इसलिए नफरत होती है बड़े से बड़े मीडिया चैनल से, क्योंकि इनको चलाने वाला राक्षस का एक अलग ही एजेंडा रहता है। ये लोग बहुत वेल्दी रहते हैं। जैसा ही गाजा में पानी, इलेक्ट्रिसिटी और पूरे बेसिक चीजों को रोक दिया गया था, तो उस दिन बारिश हुई थी, बारिश के जरिए उन्हें पानी मिला था। इजरायली सोल्जर्स बाय फुट जब इलीगली गाजा में एंटर हो रहे तो ऐसी बारिश आई, ऐसी फ्लडिंग आई कि इजरायली सोल्जर्स उनका ग्राउंड ऑपरेशन कैंसिल कर देना पड़ा। तो आप बोलो ये किसकी मदद है? ये खुदा की तरफ से मदद नहीं है तो और क्या है? अफगानिस्तान के तालिबान ट्रूप्स इजराइल में घुसने वाले हैं और वो अरब स्टेट से रास्ता पूछ रहे हैं। ये बात पहले कौन पोस्ट करता है? ये बात जेरूसलम पोस्ट पहले करता है, और यही चीज को न्यूयॉर्क वगैरह के जर्नलिस्ट उठा के डाल देते हैं। बाद में पता चलता है कि ये अफवाह फेक है, मगर दूसरी अफवाह फेक नहीं है, जिधर ईरान ने वार्निंग दिया अमेरिका को और इसराइल को, अगर तुम ग्राउंड ट्रूप्स नीचे लाओगे और अगर तुम ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जा करोगे तो हम इसके अंदर बीच में आएंगे। तो ये लोग की असल परेशानी अभी के लिए हिजबुल्लाह है। अफगानिस्तान तो अभी खुद का स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं, हमारे तरफ से कोई एंट्री करने वाले सीन के चर्चे है ही नहीं, ये सब झूठी अफवाह है। इसी की वजह से अमेरिका जो है सबसे टॉप प्रायर लिस्ट में ईरान को रखेगा उसके नेक्स्ट टारगेट में। याद रखना आप लोग ये चीज। देखो इजराइल खुली एक ही चीज करता, पूरा एक साथ वो हमला नहीं करता, छोटा 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 शहर पे वॉर करते 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 लोगों को पीछे हटाते रहता, पीछे हटा के ये जमीन कब्जा, फिर ये जमीन कब्जा, फिर ये जमीन कब्जा। यहाँ पे अरब स्टेट्स मिलके पूरा यूनाइटेड नेशंस में रेड लगा देना था कि कैसा लोगों की जमीन ये खुलेआम कब्जा कर ले। 1945 से पहले कोई इजराइल नाम का शहर ही नहीं था, कोई इजराइल नाम की कंट्री ही नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के जरिए ये लोग बहाने से घुस सके, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जो है वीक होना शुरू हो गया था। सफर हुए सब इजराइली लोगों को खुद के पास आने दिए, रहने दिए, खाना पानी सब दिए, और उल्टा यही आस्तीन के सांप निकले। आप ये चंद फोटोज भी देख सकते हैं जिधर कैसा ये इजरायली लोग थोड़ा थोड़ा अपना सामान लेके ब्रिटेन से आ रहे हैं फलस्तीन में, और उल्टा फलस्तीनी लोग अब उनके ही होम ग्राउंड से बाहर जाना पड़ रहा है जंग की वजह से। तो अब ये चीजें आपकी आंख नहीं खोल रहे तो पता नहीं क्या चीज आपकी आंख खोलेगी। जिधर ये ज़ायनिस्ट के प्रोडक्ट्स खाने पीने पहनने के, ये जो भी हो, एक वादा खुद से कर ले, अपने दिल से कर ले, दिमाग से कर ले कि ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्रोडक्ट्स करेंगे, या जो
नॉन ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट्स है उसको आप इस्तेमाल करना। बहुत मुश्किल है सडनली करना, मगर आहिस्ता आहिस्ता कर लिए तो आखिरत में कुछ तो बोल सकते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे कि या अल्लाह, हमारे हाथ में तो इख्तियार नहीं था, हमारे हाथ में रूलिंग तो नहीं था, मगर हम बस इतना कर सके ताकि हम हमारे भाइयों को मदद कर सके। तो जैसा रशिया को ये लोग बहरान करे थे मॉनेटरी सैंक्शंस डाल के, वैसी अरब कंट्रीज मॉनेटरी सैंक्शंस, ट्रेड सैंक्शंस डाल के इजराइल को बहरान कर सकते हैं। मगर ये कब होने वाला है, क्या होने वाला है? वही मीटिंग्स होंगे, नॉर्मलाइजेशन के टॉक्स होंगे, फिर 1-2 महीने में सब भूल जाते, फिर वापस बिजनेस शुरू हो जाता, न्यू ईयर आता, क्रिसमस आता, सब छुट्टी वगैरह मनाते, फिर रमजान जैसे ही अगले साल का आता, फिर ये वापस अटैक करता और फलस्तीनियों की जमीन को आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करते रहता। तो होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए हो। कई सारे सच, कई सारे झूठ इसके अंदर हम आपके आगे खोले हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सब व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और हमें सपोर्ट दिखाइए प्लीज।